हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो शुरू करते हैं 18 ऑफ अक्टूबर के लिए मार्केट एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, एफएनओ और मिड कैप सभी सेगमेंट्स में अराउंड 85% जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर हमें आज सेलिंग प्रेशर बिल्डअप देखने को मिला है। और यहाँ पर बजाज ऑटो की जो अर्निंग्स है उसने मार्केट को काफ़ी डिसअपॉइंट किया है और उसने बहुत शार्प सेल ऑफ दिया है। तो उसी को देखते हुए दूसरे स्टॉक्स और पूरे मार्केट के अंदर एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई और निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सबने अच्छा मोमेंटम के साथ में डाउनफॉल दिया। कल हमने निफ्टी डे चार्ट पर यहाँ पर समझा था कि क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं कल के लिए। तो आज मार्केट ने हमारे उन्हीं लेवल को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है और 24,920 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला अराउंड 250-270 पॉइंट्स का। और मार्केट अभी आकर के क्लोज हुआ है इस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के ऊपर। सो ये लेवल अब फ्रेश सेलिंग के लिए, जो ये सेलिंग का मेजर्ड मूव अगर आप कैप्चर करते हैं और इसको यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे तो ये जो सेलिंग का प्रोजेक्शन है यहाँ से अगर ब्रेक होगा तो बिल्कुल इतना फॉल आपको इजीली देखने को मिल सकता है। ओके, सो उस फॉल के लिए क्या क्या कंडीशंस होने वाली है मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पर बताता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम पर आपको 30 मिनट के चार्ट पर यू कैन सी हियर ये एक रेंज बिल्डअप हो रही थी, ब्रेकडाउन हमें अच्छा देखने को मिला। लेकिन फर्स्ट जो 30 मिनट की कैंडल थी उसके अंदर ही अच्छा सेल ऑफ मिला। उसके बाद में मार्केट जो है वो बहुत स्मॉल स्मॉल रेड कैंडल्स बनाते हुए हमें यहाँ पर दिखा। तो इन कैंडल्स के बाद में हो क्या सकता है, अभी मार्केट यहाँ से इस 30 मिनट टाइम फ्रेम पर कल के लिए अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है तो यहीं पर जिगजैग करेगा और फिर मंडे को डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि वो इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है या नहीं। ओके, सो ये लेवल हमको इस तरीके से ध्यान में रखना है। सो कल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक रेंज बाउंड सिनारियो एंड देन उसके बाद में अगर 24,750 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए आज हमने मार्केट ओपन होते से ही बहुत सारी जो हमारी लॉन्ग पोजीशंस थी रिसेंट में क्रिएट करी हुई हमने उनको एग्जिट किया। मैंने आपको कल कुछ स्टॉक्स भी दिए थे तो उनके अंदर कुछ के अंदर हमको एंट्री नहीं मिली है, ट्रिगर ही नहीं हुआ है। और धमराज इंडस्ट्रीज वाला जो एक स्टॉक है उसके अंदर एंट्री ट्रिगर हुई है और वो अभी 1% डाउन साइड में चल रहा है। सो आई विल कीप इट विथ माई स्टॉप एंड टारगेट। ओके, सो अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी के लेवल्स की। हमने बात कर ली कि यहाँ से रिटेस्ट होगा और उसके बाद में एक डाउनसाइड मोमेंटम बन सकता है, बट कल के लिए तो रेंज बाउंड सिनारियो ज़्यादा लगती है बिकॉज निफ्टी का जो पीसीआर है वो अभी है 0.51 और कल जो पीसीआर था वो था 0.55। सो पीसीआर ऑलरेडी लोअर रेंज में चल रहा है तो वो कितना और गिरेगा, राइट। अगर गैप डाउन ओपन होगा तो आपको इस डिमांड जोन का रिटेस्ट मिलेगा और यहाँ से फिर सेल ऑफ आएगा। सो हमने तीनों की तीनों कंडीशंस यहाँ पर डिस्कस कर ली है। सो आपको इस लेवल को मार्क कर लेना है अपने चार्ट पर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है डे चार्ट पर, यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक करता 52,200 के अराउंड अगर जो लेवल था वो अगर ब्रेक करता तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम बन जाता। लेकिन हुआ क्या, मैंने आपको कल भी बताया था कि प्राइस जो है वो इन ईएमएस के बीच में फंस चुकी है। 5 ईएमए, 50 ईएमए, 20 ईएमए, राइट। सो इन ईएमएस के बीच में हमको अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग भी होती है। जब भी मार्केट इस ईएमए के अंदर आया है ये हिस्ट्री बताती है कि ईएमएस के बीच में मार्केट अच्छा नहीं चलता और हुआ भी वही। और यहाँ से ब्रेकआउट की जगह, कंटिन्यूएशन की जगह ये सिर्फ एक पुल बैक ही बन करके रह गया और यहाँ से फिर से हमें आज एक डाउनफॉल देखने को मिला है। हालांकि निफ्टी ने अपने डिमांड जोन को टच कर दिया लेकिन बैंक निफ्टी में उतना सीवियर डाउनफॉल हमें नहीं देखने को मिला। तो अब कल के लिए क्या सिनारियो बन सकता है, कल के लिए कल यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से एक ये चीज़ बन रही थी। तो ओपनिंग होगी तो यहाँ से इस तरीके से
एक रीटेस्ट बना करके प्राइस जो है वो इस डिमांड जोन 50,900 को टच कर सकता है। ओके, और अपसाइड में रेजिस्टेंस रहने वाला है 51,600। कल भी मैंने आपको बताया था अगर ब्रेकडाउन होगा 51,600 का तो एक डाउनफॉल हमको देखने को मिलेगा, और वही हुआ। शार्पली डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद में ब्रेकडाउन मिला हमको। लेकिन अब यहाँ पर कुछ सपोर्ट एरियाज हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया 50,900 और उसके बाद में आएगा 50,340। सो मेजर करेक्शन के लिए ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे निफ्टी के अंदर 24,750 एक मेजर लेवल है ना, वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर 50,300 का जोन जो है वो मेजर करेक्शन को ट्रिगर करने वाला लेवल बनेगा। ओके, सो यहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन आपका कुछ इस तरीके से होगा। अगर ऊपर ओपन होता है तो रीटेस्ट के बाद में शॉर्ट पोजीशंस बन सकती है, और वैसे तो मोस्ट लाइकली यही है कि रेंज बाउंड सिनेरियो थोड़ा सा रह सकता है, बिकॉज जो सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर लास्ट में कम हुआ है। अगर इसको सेल होना होता तो ये स्पीडियस कैंडल ही बनाता ना, इसने इतनी छोटी छोटी कैंडल्स क्यों क्रिएट करी। सो ये कैंडल्स यहाँ पर भी क्रिएट हुई थी, यू कैन सी, और उसके बाद में हमें एक पुल बैक देखने को मिला। तो वैसे ही पुल बैक यहाँ से फिर से बन सकता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक रीटेस्ट के बाद में ही एग्रेसिव लॉन्ग्स या शॉर्ट्स अभी नहीं पहुंचाने, एटलीस्ट बैंक निफ्टी के अंदर बनते हुए नहीं दिखते हैं। स्मॉल कैप की क्या सिचुएशन है, स्मॉल कैप अपने रीटेस्ट लेवल से अच्छा अपसाइड में चला गया था, लेकिन वहां से फिर से इस ट्रेंड लाइन के जो पहले रेजिस्टेंस थी अब वो कहीं ना कहीं सपोर्ट बन रही है, और यहाँ पर इसके ईएमएस भी है, ईएमएस का सपोर्ट भी है। तो ये भी यहाँ से थोड़ा सा तो अपसाइड में मूव देगा। उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा कि वो एक जो यहाँ पर स्मॉल कैंडल बनेगी उसका हाई या लो कैसे ब्रेक होता है। बट अगर यहाँ से कल इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई ना, तो फिर ये जो प्रीवियस डिमांड जोन है यहाँ पर, यहाँ तक का फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है स्मॉल कैप्स के अंदर। ओके, एंड मिड कैप के अंदर सेम सिचुएशन है। हमें बहुत ज़्यादा सीवियर ब्रेकडाउन देखने को मिला है मिड कैप के अंदर। 50 ईएमए के नीचे हमें क्लोजिंग भी मिल चुकी है, और कैंडल ने बिल्कुल अपने लो के पास में क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट डिमांड जोन जो बनेगा वो बनेगा ये लो, बिकॉज यहाँ पर जैसे ही मार्केट पहुंचेगा कुछ इस तरीके से, तो ये चैनल जो मेजर चैनल के स्ट्रक्चर में मार्केट मूव कर रहा है वीकली चार्ट पर, उस वीकली चार्ट के सपोर्ट चैनल सपोर्ट के आसपास में मार्केट आ जाएगा, तो फिर ये एक डिमांड जोन बन सकता है। सो मिड कैप के अंदर लॉन्ग पोजीशंस को अभी अवॉइड करना है, और देखना है कि यहाँ से जब ये बाउंस बैक करेगा तब आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो कल का जो मूवमेंट होने वाला है वो आज के लो के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। आज का लो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ही रखना है, और यहाँ से अगर सस्टेन करता है तो मिड कैप के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन मिल सकता है हमको। ऑलराइट, लॉन्ग साइड के ट्रेड्स मैंने आपको कल की वीडियो में बताए थे। सो अगर पुल बैक जैसी सिचुएशन बनेगी तो आप एटलीस्ट लॉन्ग साइड में इंट्राडे ट्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं स्मॉल रिस्क के साथ में। सो मेक श्योर आपको अगर लॉन्ग ट्रेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कल की वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। मैं आपके साथ में आज कुछ शॉर्ट ट्रेड्स डिस्कस करने वाला हूं अगर सीवियर ब्रेकडाउन होता है तो। सो क्रॉम्पटन को हमने पहले की भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि यहाँ से एक डाउनफॉल इस तरीके से हो सकता है, पर मार्केट ने किया क्या, पूरे हफ्ते में मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, ना लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज दिए ना शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज दिए। यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम डीके एक रेंज बाउंड मार्केट क्रिएट करके बहुत बोरिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। तो निफ्टी के जैसा ही स्ट्रक्चर है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन गया है। अब अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो फॉल हमें यहाँ से मिलेगा। ऑलराइट, सो ये क्रॉम्पटन को आपको रडार पर रखना है 414 के बिलो। ओके, और आप आपकी स्टडी एक बार और देख सकते हैं इसके अंदर। सो अभी ये डिमांड जोन है, हो सकता है कल के कल ब्रेकडाउन ना मिले आपको, यहाँ पर एक डोजी बन जाए निफ्टी जैसा सिनेरियो, एंड देन उसके बाद में एक ब्रेकडाउन मिले, तो इस स्टॉक को आपको आपकी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। ऑलराइट, देन जुबिलेंट फूड।
30 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर बहुत अच्छी डाउनफॉल के बाद में एक बेस क्रिएट बनते हुए दिख रहा है। तो बेस का मैं ये ड्रॉप वाला स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर यहाँ पे 15 to 30 मिनट कैंडल क्लोज हो गई 610 के बिलो, अगर एक 30 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, या 15 एग्रेसिव प्लेयर्स 15 मिनट की कैंडल को यूज कर सकते हैं, अगर वो ब्रेकडाउन दे देती है तो फिर यहाँ से एक सीवियर ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल सकता है, जो आपको इंट्राडे में बहुत इजी मूव दे देगा। सो दिस इज जुबिलेंट फूड। और ये दो स्टॉक्स आपको डाउनफॉल के लिए रडार पर रखने हैं। बाकी और स्टॉक्स जो हैं वो मैं टेलीग्राम के उस पर अपडेट करूँगा आपको। सो मेक श्योर आप उससे ज्वाइन हो जाइए। और ये जो सीवियर ब्रेकडाउन है ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। मैंने आपको इसको कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था। ऑलराइट, सो रेंज जब बनती है तो वो अनडिसीजन मोड होता है, बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल, बट ब्रेकडाउन का वेट आपको करना पड़ेगा। और जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, एक काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी आपको आज के मार्केट में देखने को मिली। सो स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा पैटर्न अब बनने लगे हैं शॉर्ट साइड के। तो हमारे पास और भी चीज़ें रडार पर है, जैसे आप अगर देखेंगे तो पावर ग्रिड को आप देख सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को आप देख सकते हैं, जुबिलेंट फूड और क्रॉम्पटन मैंने आपके साथ में शेयर किया। ओके, सो मेक श्योर आप इन लेवल्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग।